उसकी भेड़ को देखकर, भीड़ को देखकर नहीं, क्योंकि एक भेड़ जो सही से, ईमानदारी से, विश्वास से उसकी गवाही दे रही है, उसके लिए जी रही है, वो शैतान के लिए क्या है? खतरा है। आमीन। भीड़ खतरा नहीं है। आप देख लो, जो झूठी कलीसिया हैं, जो झूठे चर्च हैं, जिनमें ना तो 32वां ढंग का दिया जाता, ना प्रचार होता, ना अभिषेक का कोई काम होता, वहां कितनी भीड़ होती है। आप अभी यहां चले जाओ, इतना बड़ा चर्च है, बहुत भीड़ मिल जाएगी, लेकिन उन्हीं में ही दुष्ट आत्मा होती है। मैंने उनमें से दुष्ट आत्मा निकाली है, आराम से रहती दुष्ट आत्मा उनके अंदर। उन्हें भीड़ से खतरा नहीं है, शैतान को भीड़ से खतरा नहीं है, पर भेड़ से जो घरों में रात में प्रार्थना में होती है, दोपहर में वचन को लेके बैठी होती है कि पति या काम पे चले गए, बच्चे अब काम कर लिया है, बाइबल लेके बैठी होती है। जो नहीं पढ़ पाते वो टीवी ऑन कर लेते, वो गवाहियां वचनों को सुन, अपने अंदर एनर्जी को बढ़ते रहते हैं। आपको पता है, मैं कुछ और मैं मांगता हूं प्रभु से, मैं वचन बहुत सारी चीजें जानता हूं, मैं कुछ भी उठा के बता सकता हूं, पर मैं मांगता हूं परमेश्वर से आप लोगों के लिए कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए दे। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, परमेश्वर की संगति से दूर रहने वालों में और परमेश्वर की संगति में रहने वालों में क्या फर्क है? आर यू एक्साइटेड? परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हो? भूखे हो? बोलो आमीन। प्यासे हो? अब हम परमेश्वर के वचन के लिए अपने घुटनों पर आए, अपनी बाइबल को खोलें और उस अंधकार को लज्जित करें। नहीं, अब बाइबल पढ़ के देख लो, यीशु का सामना करने के लिए जब वो शैतान आया तो यीशु ने उसे तलवार या पत्थर नहीं मारा, क्या बोला? वचन में लिखा है, और वो उधर से चला गया। तो अंधेरे में मत रहो, अपनी पर्सनल बाइबल जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। घुटनों पर आएंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के लिए, राजा दिलाज के वचन के लिए। अपनी बाइबल को अपने दिल से लगाओ और कहो, खुदावन तेरा वचन मेरी जिंदगी है, खुदावन तेरा वचन मेरी जिंदगी है, मेरी श्वास है, मेरी सांस है, मेरा प्राण है, मेरा प्राण है। आज जितना वचन मैं सुनूं, आज जितना वचन मैं सुनूं, तेरा एक एक वचन, तेरा एक एक वचन मेरे हृदय मेरे मन में बस जाए, मेरे हृदय मेरे मन में बस जाए। आज ये रोशनी तेरे वचन की, आज ये रोशनी तेरे वचन की मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में नजर आए, नजर आए। आज जितना तेरे वचन में सुनूं, आज जितना तेरा वचन में सुनूं, एक एक वचन परमेश्वर, एक एक वचन परमेश्वर मैं कभी ना भूलूं, मैं कभी ना भूलूं, मैं औरों को बताने वाला हूं, मैं औरों को बताने वाला हूं। तेरा वचन मेरे लिए, तेरा वचन मेरे लिए सोने चांदी से उत्तम है, सोने चांदी से उत्तम है। तेरा वचन मेरे लिए, तेरा वचन मेरे लिए जीवन के लिए, जीवन के लिए हीरे मोती से भी उत्तम है, हीरे मोती से भी उत्तम है। तेरा वचन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला। तेरा सारा वचन सत्य है, सारा वचन है, तेरा सारा वचन अटल है, तेरा सारा वचन अटल है। स्वर्ग और पृथ्वी तो टल जाएगी, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, पर तेरा वचन कभी ना टलेगा, पर तेरा वचन कभी ना टलेगा। धन्यवाद पिता तेरे वचन के लिए, धन्यवाद तेरे वचन के लिए, प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। बोलो मेरे पीछे, बोलो, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, बोलो, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती, तो बोलो, हीरे
आमीन आमीन आमीन। आमीन। वर्ड ऑफ गॉड हमारे लिए ऐसा है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि ये जो वचन है परमेश्वर का श्वास फूका हुआ वचन है। आमीन आमीन। कैसा है? श्वास फूका हुआ। श्वास का मतलब है प्रभु ने जो कहा है वो सांस है हमारे लिए, वो जीवन है हमारे लिए। आमीन आमीन। आइए हम अपनी बाइबल को निकालें और मत्ती तोलते हो वो पूरा बोला, आज मैं आशीषित हूँ आज मैं आशीषित हूँ और शैतान और शैतान रो रहा है, रो रहा है। क्योंकि आज जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि आज जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही मेरे लिए हो रहा है। वैसा ही मेरे लिए हो रहा है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से हम पढ़ेंगे 25 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 25 उसका वर्ष। ये अभी अभी फ्रेश मन्ना फ्रेश रोटी अभी अभी मैं पुलपिट पे से परमेश्वर ने दिया है। मैं तो कुछ और शेयर करना चाहता था। पढ़िए वो मत। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी तब नहीं है स्वर्ग का राज्य, सही से पढ़। तब स्वर्ग का राज्य तब नहीं है बेटा, उसमें सिर्फ स्वर्ग है। ये भी बाइबल ही है। ओके चलो पढ़ो। स्वर्ग का राज्य 25 अध्याय 1 से पढ़ रहे हो ना? तब है उसमें। ठीक है आप पढ़ो। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची। बस सुनो, यहाँ 5 समझदार औरत और 5 मूर्ख औरत के बारे में, ठीक है? 5 समझदार और 5 मूर्ख। अब परमेश्वर समझा रहे चाह रहे थे। एग्जाम्पल, एक उदाहरण ऊपर अगर पढ़ोगे लिखा 10 कुंवारी औरतों का दृष्टांत, यानी उदाहरण, एग्जाम्पल। अब 5 समझदार और 5 मूर्ख। अब सुनो, यहां लिखा है कि जो स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। अब यह बाइबल बताती है कि वह मूर्ख क्यों थी। आज वो भेद, आज वो प्रकाशन, आज वो चीज हम देखेंगे। वो 5 लड़कियां, वो 5 औरतें कैसे मूर्ख थी और वो 5 कैसे समझदार थी। एक डिफरेंट उनको मूर्ख बनाता है और एक डिफरेंट उनको बुद्धिमान बनाता है। एक चीज। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ बाइबल हमें बताती है, वर्ड ऑफ गॉड हमें कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, जो 5 मूर्ख थी उन्होंने मशाले तो ली। मशाले समझते हो? उन दिनों लाइट नहीं होती थी तो आग हाथ में भरकर मशाले में आग लेकर, जैसे ये मशाल है इसके अंदर आग जल रही है, ठीक है? आपने देखा होगा टीवी में, पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं। और जो समझदार थी उन्होंने मशाले भी ली और क्या लिया? तेल भी ले लिया। बाइबल बताती है मूर्ख जो थी उन्होंने मशाले ली पर तेल नहीं लिया। पता नहीं, हो सकता है वो ज्यादा जल्दी में हो, पर एक जल्दी में हो सकती है, 2 जल्दी में हो सकती है, 3, 5 की 5। पर 5 जो थी उन 5 ने मशालों में
ली और मशालों के साथ तेल भी लिया। अब यहां पर हम एक चीज देखते हैं, अगर हम उन पांचों में से किसी मूर्ख वाली संगत में होते तो हम भी वैसे ही करते, और अगर हम समझदार वाली संगत में होते तो वैसे ही करते। समझ लो, क्योंकि जब एक एग्जाम्पल देता हूं, हम कहीं जा रहे हैं, सुनो, और हमें यह पता नहीं है कि वहां पर ठंड ज्यादा होगी, और आपने देखा, मैंने बोला बेटा हमें वहां जाना है कुछ दिन, हमने वहां रहने मीटिंग करनी है। आपने देखा कि पास्टर जी ने बोला ठीक है, मैंने तैयारी करी और आप मेरी तैयारियों को देख रहे हो, पास्टर जी रजाई भी ले रहे हैं, कम्बल भी ले रहे हैं, जैकेट भी ले रहे हैं, सब कुछ, तो आप क्या बोलोगे? पास्टर जी ने लिया तो हम भी लेंगे। अरे जैकेट भी रख लेना, पास्टर जी ने भी रखी है, वहां लग रहा है ठंड होगी, है ना। हमारा दो ग्रुप है, एक में दूसरा कोई अगुवाई कर रहा है, मेरा मैं आपकी, दूसरा कम्बल भी नहीं रख रहा, अरे पता नहीं ठंड होगी कि नहीं होगी, मैं तो नहीं रख रहा, दूसरे अरे हमारे साथ के तो रख नहीं रहे, चलो हम भी नहीं रखते। और जब हम वहां गए पता लग रहा शिमला। अब पास्टर जी और जो पास्टर जी के साथ वाले थे वो तो रजाई कंबल में मस्त घूम रहे, और जो पास्टर जी आपने कंबल रखा, रजाई रखी थी? हाँ। आपके साथ वालों ने भी? हाँ। आपने नहीं, क्योंकि हमारे पास्टर ने रखा नहीं। हो गए मूर्ख। अब हम क्या देखते हैं, जो पांच थी उन पांचों की पांचों ने मशालों ली और पांचों की पांचों ने तेल भी लिया, क्योंकि उनकी जो संगति थी वो एक जैसी थी, सही थी। पर पांच जो मूर्ख थी उन पांचों की मूर्खों की संगति भी एक जैसी, इसलिए एक ने नहीं लिया तो दूसरे ने भी नहीं लिया, दूसरे ने कहा उसने नहीं लिया, मेरी सहेली ने, तो उसने भी नहीं लिया, उसने भी लिया। लेकिन जो पांच समझदार थी उन पांचों ने लिया, क्योंकि वो एक दूसरे से सहमत देख रही थी। आज क्या होता है, परमेश्वर की संगति जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ आप करते हो, जब परमेश्वर की संगति होती है हमारे साथ, परमेश्वर के संग हम रहते हैं, तो वो करते हैं जो हमारा परमेश्वर हमें कहता है। जब हम संसारिक लोगों की संगति ज्यादा करते हैं, बनावटी लोगों की संगति ज्यादा करते हैं, फिर वो जो कहते हैं वो हम करते हैं। कैसे? जैसे संसारिक लोग, तुझे पता है पास्टर कितना गुस्सा करते हैं, कैसे करते हैं, अरे वहां पे जाना बेकार है, फिर दूसरा अरे हाँ सही कह रही है, दूसरे चर्च चलेंगे। क्या हुआ? शैतान ने, उन्होंने आपस में संगति की, वो नहीं आई तो वो भी नहीं आई, वो तो मूर्ख बनी थी, उसके साथ वो भी मूर्ख बन गए। लेकिन जो सही होते हैं वो कैसे संगति में नजर आते हैं? अरे बहन देखो पास्टर जी ने, बहन क्या बात कर रहे हो, वो हमारे आत्मिक अगुवे हैं, आत्मिक पिता हैं, अगर उन्होंने डांटा भी है तो उसमें भी हमारे लिए लड़ाई। अच्छा दीदी ठीक है, आप भी जाओगे मैं भी चलूंगी। समझ लो, वो भी नहीं रुकेगी, क्योंकि उसने सही व्यक्ति सही लेडीज की संगति करे। आज पता है सबसे ज्यादा बुरी बात क्या है भवन में, कलीसिया में, कि उनका एक अगुवा नहीं होता। उनकी मासी भी उनकी अगुवा है, उनकी बुआ भी उनकी अगुवा है, पास्टर है। मासी ने बोला पर नहीं जाना, मैं तो नहीं जा रही, वो भी नहीं गई। मतलब उनके घर में उनकी मम्मी भी अगुवा है, पास्टर है, उनका पापा भी उनका पास्टर है, उनका पति भी उनका पास्टर है। इसीलिए वो क्या होता है, उनका पड़ोसी भी उनका पास्टर है। अब ये पास्टर क्या कह रहा है, इतना नहीं सुनते, ये प्रभु का दास कह रहा है वो इतना नहीं सुनते, पर बाहर वाले जो है वो उनके पास्टर है उनके। इसीलिए हमारा एक ही अगुवा होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, नहीं सुनना चाहिए। यहां लिखा है कि पांच जो मूर्ख थी उनमें एक चीज सेम थी, और जो पांच समझदार थी उनमें भी एक चीज सेम थी। अगर एक ने तेल लिया तो पांचों ने भी तेल लिया, और पांच मूर्खों में से एक ने तेल नहीं लिया तो पांचों ने भी तेल लिया। अब
आप देखो, जब आप सही जगह संगति करते हो, जब आप सही आत्मिक संगति करते हो, जब सही जगह आप जुड़ते हो, तो आपके अंदर भी वही क्वालिटी आ जाती है जो परमेश्वर के दास के अंदर होती है। वही अभिषेक, वही सामर्थ, वही चीज आपकी लाइफ में नजर आती है। आज कैथलिक लोग जल से बपतिस्मा नहीं देते, डुबकी का। आज उनकी संगति जो कर रहे हैं, क्या वो सब जल से बपतिस्मा लेते हैं? नहीं, क्योंकि जैसी संगति वो कर रहे हैं वो चीज उनमें नजर आ रही है। आज खाबर में देखो, प्रभु के भवन में जैसे अभिषेक की दास की संगति कर रहे हैं, वैसा ही मस्सा, वैसा अभिषेक आज उन बिलीवरों में, विश्वासियों में नजर आता है। आमीन, आमीन। आप जैसे संगति करोगे, जैसे चर्चेस में जाओगे, जैसे लोगों में रहोगे, वो चीज आप में, आपके बच्चों में नजर आएगी। यानी क्या है, 5 जो मूर्ख थी, उन्होंने गलती की। मूर्खों ने अपने मशाले तो ली, अपनी मशाले तो ली, अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अब यहां नहीं लिखा कि 3 ने लिया, 3 ने नहीं लिया, 2 ने नहीं लिया, 5 ने ही तेल नहीं लिया। आज क्या करते लोग, ये नहीं देखते कि हम पवित्र और सही लोग हैं। शादी में गए, किसी को देखा, अच्छा उसने ये कपड़ा पहना है, अगली बार वो भी खरीद के लिए, पर ये नहीं देखा कि मैं पवित्र हूं, मैं एक पवित्र स्त्री हूं। उसकी संगति दुष्टों के साथ है, मेरी संगति परमेश्वर के साथ है। उसने जाली वाला पहना है तो मैं भी जाली वाला पहना, चाहे उसमें परमेश्वर खुश नहीं है। बजाय ये कि लोग मुझे देखकर पहने, लोग मुझे देखकर बोले, लोग मुझे देखकर कहें कि हाँ, मैं कभी भी नहीं कहता कि आप कपड़े मत पहनो अच्छे, मैं कहता हूं आप जितने अच्छे पहन सकते हो पहनो, पर वो पहनो जिसमें तुम भी खुश और खुदा भी खुश, जिसमें अंग दिखे, जिसमें बदन दिखे। वो कपड़ा नहीं है, वो जो सिर्फ आपने दिखावा करा है कपड़ा पहनने का। इसमें 5 मूर्खों की क्वालिटी और 5 समझदारों की क्वालिटी। 5 ने नहीं लिया तेल, तो 5 ने उधर तेल लिया। अब आप बोलोगे कि पास्टर जी इसमें भेद क्या है, इसमें सीक्रेट क्या है? जब हम आगे देखेंगे कि जब 5 की मूर्ख, 5 ने एक सी संगति, 5 का एक सा सब कुछ था, 5 ने तेल नहीं लिया था, तो 5 ने ही हानि को उठाया। और 5 में से जिन्होंने तेल लिया था, 5 जो एक सी थी, वो 5 की 5 ने बरकत आशीष पाई। जब हम आगे बढ़ते, आगे का पढ़ेंगे, 6 पढ़ो। आधी रात को धूम मची और देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ पता लगा इनको कि हमने गलती की है, हमने गलती की है कि हम वास प्रेयर में नहीं गए, हमने गलती की है कि हमने संडे प्रेयर को छोड़ दिया, हमने गलती की है, हमने उस परमेश्वर के दास को घमंडी जानकर। अभी मैं पुलपट पे यहाँ बोल रहा था, जब मैं वर्शिप कर रहा था, कि खुदावन लोग अंदर से मुझे नहीं जानते, बाहर से मुझे सब समझते हैं। अगर वो मुझे अंदर से देख ले तो वो रोएंगे कि हम कैसी संगति को छोड़ रहे हैं। क्योंकि लोग नारियल को बाहर से नहीं खाते। कितने लोग बाहर से खाते हैं? खाने के लिए कौन सा हिस्सा होता है? अंदर का कितना सख्त होता है? वो अंदर जो मेरे है अभिषेक, जो अंदर मेरे मसा है, जो अंदर परमेश्वर का आत्मा मुझ में काम कर रहा है, वो उसको नहीं खाना चाहते,
वो नहीं लेना चाहते, वो खोल को देख कर जाते हैं। बस वो ये नहीं सोचते कि बाहर के खोल को हटा देते हैं, जो अंदर खुदा के दास में बसा है, जो अभिषेक है, जो अनॉइंटिंग है, जो छुटकारा है, जो डिलीवरेंस है, वो हम ले, जो बरकत है, जो आशीष है, वो हम रिसीव करें। अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं, पहले आपसे बोला नारियल के बाहर का खोल खा रहे, अंदर का खाना स्टार्ट करो, क्योंकि शैतान उनके कानों में क्या डालता है? बोलो, बीज, बीज, ताकि संगति से उन्हें अलग कर दे, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ जीवित परमेश्वर का वचन प्रचार, और वैसा ही होता है जैसा प्रभु चाहता है। मैं कभी भी इतना बाइबल पढ़ने के बाद कभी नहीं कहता कि प्रभु हाँ मैं इसमें से निकाल के बताऊंगा। मैं फिर भी रात को दिन को ये कहता हूं, प्रभु जो आपने अपने बच्चों से बात करनी है वो वचन आप प्रचार करें। आगे लिखा है कि तब वो मूर्ख जो है वो समझदारों के पास आती हैं। सुनो जी समझदारों, अब आपने तेल रखा है, आप हमें भी दे दो। पहले लोगों को अंतर नहीं पता लगता कि कौन सी जगह बैठना है, कौन सी जगह जाना है, कौन सी जगह खाना है, कैसा चीज करनी है। जब टाइम आता है तब पता लगता है कि हम सही थे और वो सही थे और हम, तब पता लगता है। आज जो लोग नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आप आ रहे हो, आपको पता लगेगा कि आप 5, और देखो खुदा का शुक्र है आज 5 ही औरतें हैं। आप 5 कौन सी मूर्खों में शामिल होती हो जो चल तू हमारे साथ वहां मत जा, या आप समझदार में तू चल तू हमारे साथ आ, तू हमारे साथ आ, हमें तेरे साथ जाने की जरूरत। तू आ भवन में तो परमेश्वर का दास सच्चा है, तू आ भवन में कि वो भवन सच्चा है, तू आ भवन में क्योंकि वो भवन प्रभु की ओर से है, तू आ भवन में क्योंकि वो दास प्रभु की ओर से है। तेरे साथ जाने की मुझे जरूरत नहीं है। तेरे साथ तो मैं एक पल भी ना बैठूं अगर तू प्रभु के दास की चुगली कर रही है। एक पल तेरे घर में चाय तक ना पीऊं अगर तू परमेश्वर की आत्मा की निंदा करे। पहले तो वो अपने आप को समझदार समझ के तुम्हें बोलेंगे चल चल ठीक है, देखते कितना तेरा पास्टर, कितना तेरा भवन। जब विपत्ति का दिन आएगा, जब प्रॉब्लम्स का दिन आएगा, तब वो आदमी के पास सुनो दीदी मुझे भवन में आना है, सुनो बहन जी मुझे वहां आना है, सुनो बहन जी मुझे प्रार्थना करवानी है। तब आपको पता लगेगा कि जो कुप्पी में हम तेल भर रहे हैं इतने दिनों से, आपको पता तेल क्या कहते हैं परमेश्वर के दास? ये तेल क्या है? ये तेल परमेश्वर का सामर्थ है। प्रभु के दास बताते हैं ये तेल प्रभु का अभिषेक है, ये तेल परमेश्वर हमारा विश्वास है, ये तेल परमेश्वर के साथ हमारी वफादारी है जो हमारे अंदर होती है। समझ रहे हो? कभी चर्च कभी चर्च कभी चर्च, ऐसा नहीं। यानी क्या है कि जब दूल्हा आया, आप समझ लो जब टाइम आता है तब उन्हें पता लगता है कि हम में और उनमें क्या। अगर आज हम समझदार बन गए तो आप इस मिनिस्ट्री प्रभु के पवित्र आत्मा के साथ एक मन एक चित्त होकर चलते रहोगे, आपको 5 मूर्खों में और अपने अंदर फर्क दिखेगा। आमीन आमीन। नजर आएगा आपको। क्योंकि जब तक ठंड नहीं लगती, जब तक सर्दी का मौसम नहीं आता। आप गर्मी में शॉल पहनते हो, गर्मी में स्वेटर पहनते हो, पहनते हो? क्योंकि जब मौसम आता है पता लग जाता है कि अब ठंड है। इसलिए परमेश्वर ने भी एक मौसम ठहराया है। जो लोग आज प्रभु की संगति कर रहे हैं, सही जीवित चर्च का हिस्सा है, जिंदा कलीसिया में बैठ रहे हैं, जिंदा वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु के दास के प्रति, परमेश्वर की आत्मा के प्रति वफादार और सच्चे हैं, उनमें
उनमें और उन लोगों में फर्क नजर आता है जो आज परमेश्वर की संगति में नहीं है। मैं लोगों को डांटता हूं और मैं आज कह रहा हूं, मैं डांटता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं राइट हूं और उनकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूं। मैं जो नियम बना रहा हूं भवन में, ये उनकी भलाई के लिए है, क्योंकि ये नियम मेरे घर के नहीं है, ये नियम परमेश्वर के भवन के हैं। आप देखिए, आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाइए, कोई नियम मिलेगा? जब मर्जी आप वहां अंदर जा सकते हो, जब मर्जी प्रिंसिपल टीचर से। लेकिन आप प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल में जाओगे तो आपका आई कार्ड चेक किया जाता है। क्यों भाई? रिसेप्शन पर आपको वेट करने के लिए कहा जाता है। पूछा भी जाता है, आपने अपॉइंटमेंट ली थी क्या प्रिंसिपल साहब? इतना रूल सरकारी में तो ज्यादा। हाँ जी प्रिंसिपल, हाँ जी हुआ, हाँ जी सर, क्या बात थी? इंटरनेशनल, अगर आपको इंटरनेशनल आशीष चाहिए कि विदेशों में भी आपकी आशीषें नजर आए, तो आपको इंटरनेशनल चर्च का हिस्सा बनना पड़ेगा, जैसे जो ये है। आमीन आमीन। मिनिस्ट्री इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, इंटरनेशनल। लोकल आशीष चाहिए तो लोकल चर्च का हिस्सा बनेगा, इंटरनेशनल आशीष चाहिए तो इंटरनेशनल स्कूल का, इंटरनेशनल चर्च का भवन का हिस्सा बनना पड़ेगा। और अगर इंटरनेशनल स्कूल का हिस्सा बनोगे तो आई कार्ड भी रखना पड़ेगा, रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे, नियम भी फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात है, जब स्टूडेंट बन के निकलोगे तो लोग तारीफ भी करेंगे। मेरी एक बात हो रही थी पास्टर साहब से, मैंने बोला पास्टर जी, गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चे अच्छे खासे पढ़ लेते हैं, लेकिन ये प्राइवेट में क्यों लोग जाते? वो कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में मैं मानता हूँ पढ़ाई तो गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी होती है, अच्छे अच्छे बहुत सारे लोग काफी अच्छे पढ़ लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन, बातचीत करने का तरीका, ओए अबे तू तेरा मैं लगाऊं क्या, वो जो उनको बच्चों को मिलता है वहां से, वो गवर्नमेंट में नहीं मिलता। वो गालियां आम बात हो जाती है, पर प्राइवेट में आप आए नहीं, आप इतना लेट क्यों आए बेटा, आपकी मम्मा कहाँ है? इसी ऐसे बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू, आज कैसे हैं आप लोग? चलिए हम स्टडी शुरू करें, है ना? और सरकारी में अरे किताब निकालो रे, चलो, मस्ती करते रहते हो, उल्टा सीधा गालियां भी दे देते कई बार। इसीलिए इंटरनेशनल स्कूल में आपने अपना दाखिला लिया है। आमीन। आपको डिसिप्लिन जो है ना आपकी जिंदगी में नजर आएगा, वो लोग आपको देखकर भवन में आएंगे, प्रभु को देखकर नहीं। मैंने खुद अभी तक प्रभु को नहीं देखा, आपने से देखा किसी ने? लोग आपको देखकर प्रभु में आते हैं, आपके चाल चलन, आपके वस्त्र, आपका बोलना, आपका चलना, आपका जीवन जीने से लोग प्रभु में आते हैं। मैं भी आज अगर किसी बियर के ठेके के पास खड़ा होकर बोतल लेके खड़ा हो जाऊं, क्या मुझे देखकर कोई भवन में आने आएगा? वही कहेगा हम भी वैसे, पास्टर जी भी वैसे ही है, और तू तड़ाका और बोलेगा और भाई बात करता कैसी लगी बियर, पर उन्हें पता है कि मैं साफ हूँ, सुथरा हूँ, कोई गाली नहीं है, कोई नशा नहीं है, वो जीवन जी रहा हूँ जो प्रभु चाहता है। घर में रहना तो घर में, मीटिंग में तो मीटिंग में, फालतू नहीं है, इसलिए वो देखते हैं कि हाँ भाई। इसलिए जो बुरे लड़के हैं वो भी हट जाते हैं कि वो भैया आ रहे हैं, हट जाओ, ठीक है? बोला हालेलुया हालेलुया। आगे हम देखेंगे, आधी रात को 2 मच्छी देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारे उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, मूर्खों ने समझदारों से मांगा, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अगर आप सही तरीके से चलोगे, भवन में रहोगे, नियम से रहोगे, आपके अंदर अगर वो अभिषेक रहेगा, अगर आपके अंदर वो अनॉइंटिंग रहेगी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोग आपके पास आएंगे। लोग आपसे सलाह लेंगे, लोग आपके पास आएंगे। अगर आप भी मूर्खों के
दोगे, किसी और की चला जाओगे, चलिए मैं वहां चलती हूँ, वहां का पास्टर कुछ नहीं कहता, जितने बजे भी जाओ। अब वहां जाओगे, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करता, मैं कभी नहीं कहता कि किसी चर्च में मत जाओ, आप जाओ, कहीं भी जाओ, क्योंकि हर जगह की एक क्वालिटी है, आपको पता लग जाएगी। सरकारी स्कूल का भी एक और प्राइवेट स्कूल का भी, दोनों में डिफरेंट पता लग जाएगा। अब यानी क्या है, मूर्खों ने समझदारों से सहायता मांगी, समझदारों ने मूर्खों से सहायता नहीं मांगी। समझ रहे हो आप? मूर्खों को समझदारों के पास आना पड़ा, समझदारों को मूर्खों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे लिखा है कि तब मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से, क्या लिखा है, अपने तेल में से कुछ हमें दो। अब हमें पता लग गया, जब वो 10 की 10 आई होंगी, एक जगह होगी, अरे मैं तुमने तेल के लिए रखा है, बहुत है, मसाले चल रही है ना, 5 से कह रही होगी, सबने तेल के लिए रखा है, मसाले चल तो रही है, तेल क्यों एक्स्ट्रा ले आए हो, क्यों इतना भारी कैन उठा के लाए हो घर से, है ना, क्यों इतना भारी सामान उठा के लाए हो। हम देखो छोटे मसाले लेकर चल दिए, है ना, और अब उन्हें पता लग रहा है, अब उन्हें पता लग रहा है, अब उन मूर्खों से कह रही अपने तेल में से कुछ दे। पर समझदारों ने क्या कहा, नहीं, क्योंकि हमें अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशाले बुझ रही हैं। उनको ये दिमाग नहीं आया कि अगर दूल्हा थोड़ा लेट हो गया तो क्या ये मशाले जल जाएंगी उतनी देर तक, क्यों ना एक्स्ट्रा लेके चले, क्यों ना और फालतू लेके चले। अगर दूल्हा थोड़ा लेट हो गया, डालते रहेंगे मशाले, जलती रहेगी। अब सुनो, ये लिखा है कि वो मशाले बुझने लगी, तेल मांगने लगी कि हमारी मशाले बुझनी है, हमें थोड़ा तेल दो। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, ओ हेलो, हम अपने लिए ही लाए थे, ये हमारे लिए पूरा नहीं होगा, तुझे कहां से दे दें। लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। समझदारों को पता था, अगर इनको दे दिया हमारी मसाले बुझ जाएंगी। समझ रहे हो, हमारी, इसलिए समझदारी जो होती है, अगर हमने संडे का टाइम इनको दे दिया, शुक्रवार का टाइम इस टीवी को दे दिया, समझदार जो होती है, अगर संडे का टाइम रिश्तेदारों को दे दिया, शुक्रवार का टाइम रिश्तेदारों को दे दिया, तो हमारी मसाले भी, हमारी मसाले भी बुझ जाएगी। क्यों हम उन्हें टाइम दें जो टाइम प्रभु का है, क्यों हम रविवार को और जगह बैठे जो टाइम प्रभु का है, जो बीज प्रभु का है, अगर हमने इनको दे दिया तो हमारी मशाले बुझ जाएगी। जो आदत प्रभु का है, अगर किसी और को दे दिया तो हमारी मशाले बुझ जाएगी। जो रिस्पेक्ट पवित्र आत्मा की है, अगर वो किसी और को दे दिया तो, आज कई लोग ऐसा करते हैं, जो प्रभु का है वो किसी और को दे देते हैं, जो टाइम प्रभु का है किसी और को दे देते हैं, जो बीज, जो दशवां, जो दान प्रभु का है वो कहीं और दे देते हैं, जो समय प्रभु का है वो कहीं और दे देते हैं, जो आदर प्रभु का है वो कहीं और है। मेरी चाची, मेरी मासी ने कहा, मेरे ताऊ ने कहा, या मेरे बड़े रिश्तेदार ने कहा, इसलिए हम प्रभु में हम नहीं आते। मेरी मम्मी ने मना किया, मेरे जेठ ने मना किया, इसलिए हम प्रभु में नहीं आते। जो आदर प्रभु का होता है वो किसको दे देते हैं, एक इंसान। समझदारों ने कहा ये हमारे तुम्हारे लिए, जो हमारा है हम तुम्हें नहीं देंगे भाई। क्या लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि अब तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल लिया, जाओ लेके आओ। बाइबल बताती है वो लेने के लिए गई और दूल्हा आ गया। समझ रहे हो, अगर आप आज समझदार नहीं बनोगे तो जब बरकत का दिन आएगा, आशीष का दिन
दिन आएगा और परमेश्वर के बड़े चमत्कार का दिन आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि यीशु खाली पापों के लिए नहीं मरा, यीशु मरा ताकि हम बेस्ट पा सके इस वर्ल्ड का और आने वाले वर्ल्ड का। हम आशीष जो बेस्ट है वो हमें मिल सके, क्योंकि अपना सबसे कीमती लहू देने का अर्थ है कि अब कुछ भी संसार का जो सबसे कीमती है वो हमारे लिए देने में वो पीछे, क्योंकि वो फिर ज्यादा बड़ा थोड़ी ना। हालेलुया। हालेलुया। जब बेस्ट का टाइम आएगा वो लोग इधर उधर होंगे पर आप रेस्ट में होंगे। आमीन। आप रेस्ट में होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मशालों को हर संडे आकर भरा है, अपने जीवन में वचन से, अभिषेक से, अनॉइंटिंग ऑयल से अपने आप को भरा रखा। इसलिए ये सभा उपवास की प्रेयर, शुक्रवार मीटिंग, संडे मीटिंग है, क्योंकि हम आते हैं और अपने आप को, आज हम उपवास में हैं, हमने अपने आप को खाली रखा अपने शरीर को, पर खाली रखकर टीवी के आगे बैठकर भरा क्या हमने? फिल्में, गाने, है ना, कार्टून नेटवर्क। पर इससे अच्छा है कि हमने क्या भरा? पवित्र आत्मा का तेल। उसके बातों को आज हमने अपने अंदर भर लिया। इसलिए कहते हैं कि जो परमेश्वर में है वो धन्य है, जो प्रभु की संगति में है। लोग दूसरों की संगति करके किससे भर लेते हैं? बीमारियों से अपने आप को भर लेते हैं, टेंशन से भर लेते हैं, कर्जे, परेशानी से, डिप्रेशन से अपने आप को क्या कर लेते हैं? भर लेते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की संगति में रहते हैं, आत्मिक कलीसिया में रहते हैं, आत्मिक अगुआ के साथ रहते हैं, वो हमेशा अपने आप को सामर्थ्य से भरा हुआ रहते हैं, अपने आप को अभिषेक से भरा हुआ रहते हैं। समझ रहे हैं आप? ये भेद है। लिखा है, परंतु 10 में लिखा, जब मैं मोल लेने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ। जिस चीज के लिए वो आए थे, एक 5 जो समझदार थी वो तैयारी के साथ आई थी कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी देर लगे, दूल्हे के साथ तो जाना है। पर जो मूर्ख थी, एक ने तेल ले लिया, दूसरी ने भी नहीं, तीसरी ने भी, दो चौथी ने, 5 ने ऐसा किया। आप देख लीजिए कि आप कौन सी औरत में, कौन सी बेटी में, कौन सी महिला में होना चाहते हो? वो जो हर संडे, हर दिन परमेश्वर के वचनों से, हर पल परमेश्वर की बातों से, अभिषेक से, मसा से अपने आप को भरते हैं, या जो सिर्फ टीवी से, चुगली से, बातों से सिर्फ अपने आप को भर रही है? क्या हम अपने आप को कॉमेडी से भर रहे हैं? क्या हम अपने आप को परमेश्वर की बातों से भर रहे हैं? आप किसमें? आप देखिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।